अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने संभाल में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज हमारे पास बेक पार्लर भी है और जब बेक पार्लर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उससे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करें। आपको पता है बेक पार्लर एक ऐसा ब्रांड है जो आपने देखा कि पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। क्यों? इसलिए कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे आला किस्म के जो प्लांट्स इनके इटालियन प्लांट्स हैं उस पे इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही आला किस्म के आर्टिस्ट इसको तैयार किया जाता है और बड़े साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है और इसके अलावा बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ। अब तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें मार्केट में ले आए, इंट्रोड्यूस करवा ली हैं, जिसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है और पास्ता की तो इतनी सारी रेंज है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एक और अच्छी बात भी है कि पास्ता की रेंज के साथ इनके जो रेसिपीज़ है वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। आप जब इसके बॉक्स को खोलेंगे और जो मतलब बल्कि बैक साइड पे उर्दू और इंग्लिश में दोनों आपको रेसिपीज़ मिल जाएगी। और पता है एक ज़माना था लोगों को पता नहीं होता था कि वाइट सॉस क्या होती है, अब वाइट सॉस भी आपको मिलेगी। इसके अलावा खाउंसे भी मिलेंगे, साथ में स्मोक चिकन भी। इस तरह की इतनी सारी वैरायटी के साथ बेक पार्लर ने आपके लिए बनाई हुई चीज़ें सारी। तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को होटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। तो ला के रखिए बेक पार्लर और इनकी सारी चीज़ों को आपने खूब अच्छी तरह से बनाना है, खाना है और इन्जॉय करना है। ठीक है जी। आज हम बना रहे हैं एक स्मोक चिकन बन रहा है और साथ में हमारे बन रही है आलू टिक्की बन रही है, जो हमारे पास बेक पार्लर की मैक्रोनी है उसके साथ मैक्रोनी आलू टिक्की बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से गार्लिक राइस बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर स्मोक चिकन के लिए। स्मोक चिकन के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया। आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा किलो के जितना चिकन ले लीजिएगा और इसको चिकन को हम क्या करेंगे, हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। ठीक है, चिली स्मोक चिकन है तो हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर डालते हैं हम ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप के जितना आपने ऑयल ले लेना है और इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसी के अंदर चिकन और साथ में मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें। चिकन और हरी मिर्च के साथ इसको बड़ा अच्छा सा फ्राई करना है। बाद में यहाँ पर जो मेरे पास मसाला जाता है, हल्दी है, नमक है और साथ में लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मेरे पास है पिसा धनिया है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन है, 1 पाव कितना दही है, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज आप ले लीजिएगा जो आपने दम में आखिर में देने हैं और साथ में इसमें दही डलेगा। ठीक है, और ये टमाटर प्याज को हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। हरा धनिया हरी मिर्ची भी मज़ीद इसमें डाल दीजिएगा और बाद में स्मोक दीजिएगा, बहुत मज़े का ये लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं चिकन को। सबसे पहले चिकन पहले डालेंगे ताकि चिकन इतनी देर में फ्राई होगा और इसके बाद हमने आगे जो है ना हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। ठीक है, तब तक कि थोड़ा सा फ्राई होगा। स्मोक चिली चिकन बन रहा है बड़ा मज़ेदार किस्म का। इसको मैं करती हूँ थोड़ी देर कवर जब तक कि ये यहाँ पर फ्राई होगा। ठीक है, ढक के रखिए। अब मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें हमने इसमें डालनी हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये सारे मसाला जार और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अभी मैं इसमें डालूँगी फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा चिकन फ्राई हो जाए। ठीक है, अब ये मेरे पास है नमक है, हल्दी है और पिसा धनिया है, बल्कि ज़ीरा कुटा हुआ सॉरी, और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। अच्छा, ओवर कुक भी ना कीजिएगा, ज़्यादा आप इसको फ्राई मत कीजिएगा। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो हार्ड सा हो जाएगा, सख्त सा हो जाता है। तो आप इतना बस इसको इतना फ्राई कीजिएगा कि उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और दूसरा ये कि वो जो इसका निकल रहा होता है पानी ब्लड वो ख़त्म हो जाए। सही है, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा था कि इतना फ्राई कर लेते हैं वो स्किन बिल्कुल उसकी हार्ड सी हो जाती है। ये ना कीजिएगा। हमने इसमें डाला है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बहुत कम मसाले हैं। इसके बाद अदरक लहसुन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, हरी मिर्चों को कट करती हूँ, ये यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि मैं आराम से बाकी काम कर सकूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए हरी मिर्चें। ये प्याज वगैरह मैंने डालना है दम पे। हरी मिर्चों को हम इसके अंदर स्लाइस में कटिंग करेंगे और ये डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से 2-2 आप टुकड़े कीजिएगा और चिकन के साथ आपने इसको फ्राई करना है।
बाकी तक टोटल मुझे तकरीबन 8 से 10 मिर्चें चाहिए और बाकी मिर्चें जो है मैं हरी मिर्चें उसके अंदर फ्राई करते वक्त भी डाल दूँगी। बहुत जल्दी और बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये चिकन जो है हमारा हो रहा है फ्राई। देखो बस कलर थोड़ा सा वाइट आया, इसका मतलब है चिकन आपका हो चुका फ्राई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको लाल ना कीजिएगा तो वो फिर सख्त हो जाता है। अब इसका करेंगे चूल्हा कम, बिल्कुल हल्का सा। हरी मिर्ची इसके साथ फ्राई होंगी थोड़ी सी। चिकन के साथ थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है। अब इसके अंदर पहले डालते हैं ये मसाले। ठीक है, वही मसाले जो आपके किचन से, आपके घर से मिल जाएंगे। कोई ऐसे मसाले नहीं है कि आपको ख़रीदने एक्स्ट्रा पड़ेंगे, नहीं। आपके घर में लाल मिर्च भी, नमक भी, हल्दी भी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से मसालों के साथ भूनेंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि इसकी खुशबू जो है, कभी भी मैं ड्राई हमेशा मसाले वैसे नहीं डालती जो जल जाए गर्म ऑयल में। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी था, तब मैंने ये ड्राई मसाले डाले और साथ में अदरक लहसुन था, जिससे ये होगा कि मसाले जलेंगे नहीं। वरना आप गर्म ऑयल के अंदर आप मसाले डालेंगे, देखिए फ़ौरन जल जाते हैं, उस कड़वा पन्नास में आ जाता है और उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है। ये देख लीजिएगा, अभी खुशबू आने शुरू होगी। अब हम इसमें डालने हैं दही। ठीक है, ये मेरे पास दही है, हम इसमें दही डाल देंगे। बस इसको मैंने ढक के रख दूँगी। अब दही के पानी के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, फिर आखिर में यहाँ पर मेरे पास प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और कोयले का स्मोक, ये रह जाएगा। तो देखें कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और आसान और मज़ेदार। अब इसको मैं रखती हूँ हल्की आग पे, जब तक ये अच्छी तरह से गलेगा दही के साथ, इसी पानी के साथ। मज़ीद हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा सा ये ड्राई किस्म का चिकन होगा। बस ये कोयले का स्मोक जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है टमाटर है, प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के हम इसको दम पे रख देंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये कटिंग की हुई जो चीज़ें हैं, तो इससे ये होगा कि हमारी आसानी हो जाएगी। तो हम इसको बाद में इसमें डाल देंगे। सही है, ये देख लीजिए, ये दम में जाएगी। दही हमने पहले से डाल दिया इसमें, तो इसलिए इसमें सिर्फ ये प्याज और टमाटर जो दम में जाएंगे, तो इसके ये प्रॉपर तरीके से उसको हमने घोल के गलाना नहीं है। थोड़े थोड़े खड़े खड़े रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये जा रहा है दम पे, इसको हम कुछ भी नहीं करते। सेकंड रेसिपी का आपको बता देते हैं जो बड़ी मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर बन रही है। एक तो राइस बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे आलू टिक्की। आलू टिक्की के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ पर रखे हुए ब्रेड क्रम्स, आपने ले लेने हस्बे ज़रूरत। ठीक है, हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स इसलिए कि हम इसके ऊपर से कोट करेंगे और फिर इसको करेंगे फ्राई। इसके बाद 2 अदद अंडे चाहिए, साथ में आपने क्रीम ले लेनी है। तकरीबन आपने इसके अंदर डाल दीजिएगा 2 से 3 खाने के चम्मच काली मिर्च है, नमक है, इसके बाद पिसा गरम मसाला है, बटर है, बेसन है और यहाँ पर हमारे पास है बेक पार्लर की मैक्रोनी और बेक पार्लर का टोमेटो केचप, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 कप की जितनी मैक्रोनी, जिसको मैं अभी बॉईल करने रखूँगी कटिंग करके। और जब तक हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो दोबारा से एक दफ़ा रिकैप करेंगे इन सारी चीज़ों का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है जो हमारे पास यहाँ पर हमने बनानी है मैक्रोनी को बॉईल करने रखना है। ठीक है जी, बेक पार्लर की मैक्रोनी है, जिसका मैंने आपको पहले भी तक बताया कि इनके डिफरेंट शेप में, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट टेस्ट में। टेस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रही ना जो रेंज बेक पार्लर की, जिसमें अगर आप मैक्रोनी टिक्का मैक्रोनी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इसका स्पाइस मसाला भी मिलेगा। अगर आप लजानिया बनाना चाहें तो वाइट सॉस भी आपको इसी के अंदर पैकेट मिलेगी। या अगर आप खौंसे बनाना चाह रहे हैं तो उसकी भी सारी चीज़ें 4 in 1 उसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बेक पार्लर की जितनी भी यहाँ पर मेरे पास रेंज रखी हुई है, तो मेरी कोशिश होती है कि हर बार आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू टिक्की बन रही है, जिसके अंदर हम मैक्रोनी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से कटिंग करती हूँ और 1 कप की मैक्रोनी को हम बॉयल कर लेंगे। बाकी पैकेट को आप संभाल के रखें। अभी रमज़ान आ रहे हैं, आपको पता है रमज़ान में होता है कि सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। बच्चे कहते हैं मुझे ये नहीं खाना, बड़े कहते हैं मुझे ये नहीं खाना। लेकिन अब बेक पार्लर ने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दी है। अब आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं ना, रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दी है मैक्रोनी। ये थोड़ी सी जब तक ये बॉयल हो रही है,
और यहाँ पर कटिंग कर ली है मैंने सारी चीज़ों की, मैं आपको बता देती हूँ। हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ। ये काली मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके बाद पिसा गरम मसाला भर के 1 चाय का चम्मच, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास ये क्रीम के साथ यहाँ पर मुझे चाहिए टोमेटो केचप। ये भी बेक पार्लर का आपको टोमेटो केचप मिल जाएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ है। और अब जिस तरह से रमज़ान की बात की है, रमज़ान में तो आपको पता है पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह होते हैं, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो आलू है जिसको मैश करके रखा है वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा, बल्कि ये ठंडा हो जाए, वरना आपको पता है ना पानी छोड़ देंगे, अभी गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है बेसन। बेसन को हम क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, किसके साथ, बटर के साथ, ठीक है, मक्खन के साथ। इसको हल्का सा यहीं पे रख देते हैं जब तक ये कोयला जो हमारा थोड़ा सा गर्म होगा। अच्छा, हिना से बात करते हैं, कामुकी से। ओहो, हिना जी कितने चले गए, अस्सलाम वालेकुम, चले गए, खैर दोबारा कोशिश करें। अच्छा जी, ये मेरे पास मक्खन है, मक्खन के अंदर हम डालेंगे बेसन, ठीक है। थोड़ा सा ये, अब इसके ऊपर मैंने कोयला रखा हुआ है तो इसलिए मैं चाह रही किसी के अंदर ये हल्का हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं चिकन को एक नज़र देख लूँ, काफ़ी देर से मैंने इसको देखा नहीं है। ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है, बल्कि इसको मैं साइड पे रख दूँगी तो मैं इतनी देर में यहाँ पर, ये देखें, ये रेडी हो चुका है। ये देखिए, हरी मिर्चें, दही, इसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया था आपके सामने मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वल्दी सारी चीज़ें, तकरीबन गल भी चुका है बड़े अच्छे से। अब इसके अंदर एंड में हमने डालना है प्याज टमाटर, ठीक है, प्याज टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया तो मैं खैर बाद में डालूँगी। बड़ा मज़े का बनता, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं थोड़ा बाद में डालूँगी। और इसके ऊपर जाएगा कोयले का स्मोक। यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो भी इसी के साथ, बटर के साथ फ्राई हो रहा है, मक्खन है और बेसन, बस हल्का सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा, थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है जब आप इसको भून के इसके अंदर शामिल करेंगे। चलेंगे, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। और मैंने बंद कर दिया। ये जो आलू टिक्की बनानी है, थोड़ा सा हरा धनिया हमेशा आप जब भी बनाएं कोई भी मतलब सालन, ज़ाहिर है हमारे देसी खानों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता है, तो हरा धनिया ज़रूर आप दम में डाला करें, ठीक है, हरा धनिया ज़रूर डालें। अच्छा, अब क्या करना है, ये भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर कोयला है, कोयले का थोड़ा सा स्मोक देंगे हम और इसके बाद इसको हटा देंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। एक दफ़ा जब बाद में हम इसको क्या करते हैं, सर्व करने लगते हैं, तो तब भी हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देना, आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा स्मोक वाला भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा की तरह इसी का ऑयल, चलेंगे, बस ये हो गया प्रॉपर तरीके से। इसको मैं वहाँ रखती हूँ। और यहाँ पर हमारी मैक्रोनी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, इसको भी ड्रेन आउट कर लेते हैं और फिर हम आलू टिक्की की तरफ आते हैं। थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर आलू वगैरह को
मैश करके रखा हुआ है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, जो हमारा चिली स्मोक चिकन है ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसको यहाँ रख दें, ठीक है जी। अच्छा जी, जीनत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रीता? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? मैं भी सही, पहचाना? सॉरी, बहुत सारी जीनत हैं। पुरानी जीनत। अच्छा, पुरानी वाली जीनत, जी जी जी। अरे यार, हमारी लाइट गई हुई है, मैं तो देख भी नहीं रही, पता नहीं कोई क्या बात नहीं, बना। आप शाम को देख लीजिएगा, शाम को आप देख लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, नहीं मसला तो कोई नहीं कोई भाई, नहीं लाइट वाले का क्या है भाई, बंद कर दे। और आपके अपना चैनल है ना? नहीं, ये मैं देखूंगी, मेरे ख्याल 8 बजे आता है ना। जी जी। हाँ, फिर मैं देखूंगी। कल मैंने देखा था, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, बड़ा अच्छा बना रही थी आप तो, वो चिकन का या सब्जी का क्या बना रही थी? अच्छा, अभी देख भी नहीं सकी। अभी भी बड़े मज़ेदार का मेन्यू मैं आपको बताती हूँ। आज बहुत मज़ेदार सा चिली चिकन स्मोक बन रहा है, ठीक है। इसमें गार्लिक राइस बन रहे हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की बन रही है, जो बेक पार्लर की मैक्रोनी के साथ आलू टिक्की बन रही है। अच्छा। आगे रमज़ान आ रहे हैं ना, आपको तो रमज़ान में तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़्यादा। पकौड़े बनाएंगी, मैं तो बना देती हूँ, ये क्या कहते हैं, मसूर की दाल के पकौड़े बड़े अच्छे बनती हैं हमारी। हाँ, मसूर की दाल के बड़े अच्छे बनते हैं, मूंग की दाल के बड़े मज़ेदार बनते हैं। हाँ, रमजान आ रहा है तो रमज़ान आ रहा है। जाहिर सी बात। सही सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। लेकिन ये कि आपके यहाँ लाइट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, शाम को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो मैक्रोनी है ना उसको बॉईल किया, यहाँ पर मैं पानी से थोड़ा सा इसको ठंडा कर रही हूँ और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे यहाँ बॉल के अंदर। बाकी चीज़ें तो हमारी सारी यहाँ पर रेडी हुई हैं। आलू है, इसके अंदर बेसन भुना हुआ है, यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप डाल दिया था जो मेरे पास बेक पार्लर का था, साथ में क्रीम डाल दी, पिसा गरम मसाला डाला, साथ में मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसके साथ मैंने हरी प्याज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आलू जिसको हमने मैश करके रखा हुआ है बेसन के साथ, और इसके बाद इसके अंदर हम अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा ही गर्म है, मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ, ठीक है। बस ये काफ़ी हो गया, सही है। ये हमने डाल दिया। इसके बाद डालती हूँ मैक्रोनी को, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, वरना ये होता है कि इसमें जो हरी मिर्चें वगैरह डाली होती है ना तो वो थोड़ी सी वो हो जाती हैं, सोगी सी हो जाती हैं। अच्छा जी, ये सब हो गया। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अंडे को फेंट लेते हैं, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसके बाद इसको करेंगे फ्राई। अंडे दोनों जो हैं वैसे तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक नज़र हम देख लेते हैं, ठीक है। 1 से 2 अदद अंडे। अच्छा, अब हमने क्या करना है ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है, सिर्फ इसको मिक्स करना है, इसको टिक्की का शेप देना है। उसके बाद हम इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। तो मैं ऐसा करूँगी, कुछ टिक्कियाँ बना लेती हूँ, बाकी जो आपके सामने बनाएंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और जब तक मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक मज़ेदार सी छोटी छोटी सी टिक्की बना लूँ। ये टिक्की आपको पता है जो हमारे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आती है, जब आप दस्तरखान पे सारी चीज़ें रखी होती हैं और उसके साथ पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, रोल होते हैं, और साथ में ये आपने देखा बेक पार्लर की मैंने मैक्रोनी के साथ टिक्की बनाई, बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर टोमेटो केचप भी डाला है, मायोनीज़ थोड़ी सी आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपने इसमें क्रीम डाल देनी है, तो बड़े मज़े की बनेगी। और साथ में जब सर्व करते वक्त भी आपने इसमें या फिर आप चिली गार्लिक सॉस ले लीजिएगा बेक पार्लर का, या फिर आप टोमेटो केचप ले लीजिएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा आलू टिक्की खाने का, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा हाथों को धोती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। सबको मैंने शेप दे दिया है, छोटा छोटा सा छोटी टिक्की बनानी है तो इसलिए हमने छोटा इसको शेप दे दिया है। बस इसको फ्राई करते हैं। और फर्स्ट रेसिपी जो हमारी थी चिली स्मोक चिकन, वो भी रेडी हो गया। और इसके साथ यहाँ पर राइस के लिए हमने पानी रख दिया है, जो हम गार्लिक राइस बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्राई करते हैं हम टिक्की को, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर डालते हैं ऑयल। आपने ऑयल लेना है। अच्छा, 2 अदद अंडे आपने इसको फेंट लेना है
और उसके बाद यहाँ पर ले लीजिएगा ब्रेड क्रम्स। मैंने ये जो ब्रेड क्रम्स जो बनाए हैं ये मैंने लिए हैं क्या कहते हैं, हमारे पास जो फ्रेश ब्रेड थी जिसका सैंडविचेस बनाए, सैंडविच बनाने के बाद उसके कॉर्नर बच गए, कॉर्नर जब बच गए तो कॉर्नर के हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लिए। बीच में थोड़े से वो साइड के जो पीसीज होते हैं वो भी हैं, तो ये कि वेस्ट भी नहीं हुए और हमारे काम भी आ गए। और सबसे अच्छी बात है कि फ़्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया, वरना बाज़ार से लेते हैं थोड़ी सी इसमें स्मेल भी आ रही होती है, पता नहीं होता कब के बने हुए थे। तो इस तरह से चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय आप घर में इसको इस्तेमाल कर लें, अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है और इसकी ज़ाया भी नहीं होता। चलिए जी, इसके अंदर डालेंगे 1 ड्रॉप के जितना पानी, 1 या 2 ड्रॉप्स आप पानी के डाल दीजिएगा। तो उससे ये होगा कि अंडे जो है ना हमारे सही तरह से फेंटे जाएंगे। और उसके साथ ये भी होगा कि ये जो मतलब होता ये ना कि जब आप उठा रहे होते हैं अंडे को डिप करके तो वो लेयर पूरी एक निकल रही होती, तार सी बन रही होती, वो भी नहीं होगी। बस एक को हम इसके अंदर कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, अब क्या करना है, एक टिक्की आप लीजिएगा, टिक्की को आपने इसमें डिप करना है, उसके बाद आपने इसको ब्रेड करना। टेस्ट बहुत मज़े का है। मैंने इसको अभी उसके अंदर जब ब्रेक में था तो मैंने इसका ट्राई किया, इसलिए कि इसके अंदर मैंने जो टोमेटो केचप डाला है, क्रीम डाली है, उससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी आलू टिक्की जो है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे रमज़ान की हम बात करते हैं तो अगर रमज़ान में होता है कि ज़रा सा बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप बेसन का पूरा बैटर बनाइएगा, उसके अंदर आप डिप करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, तब भी आपको बड़े मज़े की लगे। अगर आप नहीं चाह रहे कि ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग की जाए तो आप इसको उसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर बेसन का पूरा बना लीजिएगा बैटर, जिस तरह से हम लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह जो डाल के बनाते हैं, हल्दी भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अजवाइन, ज़ीरा, अच्छा अब इसको मैं यहाँ पर डालती हूँ, फ्राई होंगे। दो तीन इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि आगे हमने जो लास्ट रेसिपी है हमारी बड़ी मज़ेदार सी जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर राइस बन रहे हैं, गार्लिक राइस, उसके इंग्रेडिएंट सारे मेरे पास रेडी हैं। राइस के लिए पानी भी मैंने रख दिया, पानी भी तकरीबन बॉयल हो चुका है, तो बस उसमें राइस डालते हैं और जब तक राइस जो है हमारे बॉयल होंगे इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। बड़े अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इसमें मैक्रोनी भी है, मैक्रोनी को मैंने फुल कुक नहीं किया, हाफ डन किया, उसका बड़ा अच्छा सा अंदर जब आप उसको एक बाइट लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा क्रंच आए। अच्छा जी, चले जी नसरीन से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम। अभी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप कैसी हो नसरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? अभी दुआ कीजिए, बारिश आ जाए, इतना तबीयत खराब हुई थी। क्यों, गर्मी होगी आप लोगों की तरफ? जी बहुत ज़्यादा गर्मी रात को लगती है ना, दिन को गर्मी सर्दी होती है थोड़ी थोड़ी, और रात को भी होती है ना, कि नॉर्मल मौसम है लेकिन थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो आप बारिश मांग रही कि बारिश आ जाए? हाँ जी, मौसम सुलझे ना। अच्छा, मौसम सुलझाए। अच्छा, थोड़ा अल्लाह से ही बस दुआ करें, अल्लाह करे जो बारिश हो रहमत वाली हो। आपको पता है कि थोड़ी सी पिछली दफ़ा जो बारिश हुई थी काफ़ी कराची में, ख़ास तौर पे डिफेंस में बहुत ज़्यादा लोगों का वो मसला हो गया था, तो बस दुआ अभी करें। आपसे एक बात करनी थी। जी बोले। अभी मैं जब भी कॉल किसी भी शो पे भी करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं घबराहट सी हो जाती है। अच्छा, क्यों घबराहट होती है? और मेरे शो पे भी तो आप अभी कर रही हैं, इतने आराम से तो बात कर रही हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, कहाँ घबराहट हो रही है? इतने आराम से आप बात कर रही हैं? चलें जी, लाइट ड्रॉप होगी, क्यों घबराहट होती है भाई? अच्छा जी, यहाँ पर मैंने राइस डाल दिया। अभी थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर टाइम था तो मैंने कहा चले मैं इसको प्रॉपर तरीके से सारी टिक्की को फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइस की तरफ चलेंगे। राइस के लिए सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं। अगर जब आप एक दफ़ा बॉयल कर लेते हैं राइस तो समझ लें आपका काम जो है आसान हो गया। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर चूल्हा मैंने फ़िलहाल बंद किया हुआ, बस इसको डिप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से अंडे को और ब्रेड क्रम्स को
ये हमारी मज़ेदार सी आलू टिक्की जो है रेडी होगी। ज़बरदस्त किस्म की, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा करेंगे नीट एंड क्लीन और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, निकालेंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। हमारी आलू टिक्की मैक्रोनी जो है रेडी हो गई, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई। इसको निकाल लिया। यहाँ पर हम राइस की तरफ चलते हैं। तो राइस के लिए क्या था कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल के साथ क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर हमारे राइस जो है वो बॉयल हो रहे हैं। चलिए ये राइस बॉयल हो गए, इसका फेंकते हैं पानी, इसको ड्रेन आउट करते हैं। कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, हमेशा जिस टाइम पे आपने राइस को दम देने हो उस टाइम पे आप बॉईल करा करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पता है क्या होता है, फिर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वापस इसी के अंदर, ताकि इसका पानी भी निकले। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है गार्लिक के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बात, जब आपके पास टाइम ना हो, ठीक है, जब आप बोले ना कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, अब क्या करें, सब्जियों को कटिंग करना है, गाजर को कटिंग करना है, तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता देती हूँ। इतनी अच्छी चॉप हो जाएगी ना। ये देखिए मैंने ली है, इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज मैंने पहले से डाल दी थी। ये मेरे पास है बंद गोभी। इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है मेरे पास चॉपर, फटाफट आप इसने इसके अंदर चॉप कर लेनी है। घंटों के काम मिनटों में। बस ज़रा सा चॉपर को चलाएंगे हल्का सा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चॉपर दी। हरी प्याज मैंने पहले से कटिंग करके रखी। जब तक हमारा चिकन जो है वो यहाँ पर फ्राई हो रहा है गार्लिक के साथ। थोड़ा गार्लिक के साथ अच्छा सा फ्राई होगा, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। लहसुन की, इसकी चिकन भी गार्लिक फ्राइड चिकन है। घंटों का काम मिनटों में। क्या ज़बरदस्त सारी वेजिटेबल जो है चॉप हो गई है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। आटा गूंदना भी मैंने आपको चॉपर में सिखा दिया था ना, कि आप आटा भी गूंद सकते हैं चॉपर में आसानी के साथ, फटाफट फटाफट। ये देख लीजिएगा मेरी वेजिटेबल जो है वो चॉप हो गई। इसी के अंदर जाएगी ये स्प्रिंग अनियन, ठीक है, जो मैंने पहले से रखा हुआ था कटिंग करके। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस है, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च है, नमक है और ग्रीन चिली पेस्ट है। इसके अंदर जाएगा ये काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट, ये वेजिटेबल, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे राइस। थोड़े थोड़े करके राइस डालते जाइए और मिक्स करते रहेगा, ठीक है। अभी गर्म है तो मैंने इसीलिए इसको ऐड में बॉईल किए थे, ताकि मेरे जो राइस जो है पैन के अंदर पड़े पड़े या छन्ने के अंदर पड़े पड़े वो हलवा ना बन जाए, जुड़ ना जाए, केक ना बने। अब इसमें सोया सॉस जाएगा बेक पार्लर का, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और जो चाइनीज़ राइस होते हैं हमेशा क्या होता है कि वो थोड़े से, आपको पता है, कच्चे होते हैं, वो हाफ डन होते हैं, फुल डन नहीं होते। अब ये इसके अंदर बाकी के राइस
और सोया सॉस, और ये भी रेडी हो गया। ठीक है, ये मेरे पास बचे हुए राइस थे, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। चलो जी, अब इसके अंदर जा रहा है बेक पार्लर का सोया सॉस, ये डालते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह डाल देते हैं। चलो जी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के उतना बेक पार्लर का सोया सॉस। अब इसको मिक्स करते हैं और ये भी रेडी हो गया और इसका फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अब जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जो रिकैप ब्रेक आएगा इसमें आपको मिलेंगे रेसिपीज़ कार्ड, आप उसको नोट कीजिएगा और लेते हैं एक ब्रेक। आलू मैकरोनी टिक्की अज्जा, उबले आलू आधा किलो, उबली मैकरोनी 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, बेसन आधा कप, हरी मिर्च 6 अदद, हरी प्याज 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, केचप 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, उबले आलूओं को कुचल लें। अब मक्खन गर्म करके इसमें बेसन भून लें। फिर आलूओं में उबली मैकरोनी, बेसन, क्रीम, केचप, नमक, हरा धनिया, हरी प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा डाल के मिक्स कर लें। अब इसके कबाब बनाकर अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके तेल में फ्राई कर लें। गार्लिक फ्राइड राइस अज्जा, उबले चावल 3 कप, बोनलेस चिकन आधा किलो, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटी गाजर 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके कुटा हुआ लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें बोनलेस चिकन शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, कटी गाजर, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें और 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चावल, सोया सॉस और हरी प्याज डाल के मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। स्मोक्ड चिली चिकन अज्जा, चिकन आधा किलो, बारीक कटी हरी मिर्चें 10 अदद, दही 1 कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कोयला दम के लिए, तेल आधा कप। तरकीब, पहले तेल गर्म करके इसमें चिकन और हरी मिर्चें फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटा ज़ीरा डाल के भून लें। फिर इसमें दही, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा गरम मसाला डाल के ढक दें। जब चिकन गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। उसके बाद टमाटर और प्याज को स्लाइस में काट कर 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में चूल्हा बंद करके कोयले का दम दें। स्मोक्ड चिली चिकन तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ जो है रेडी हो गई हैं। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेकअप रह रहा था। मेकअप हमने का कर लेते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। इसलिए कि आप इसको सिर्फ सिंपल ना खाएं, आप थोड़ा सा इसके अंदर एक कबाब के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको मतलब सॉस के साथ भी, जैसे टोमेटो केचप है, ये मेरे पास है, इसको भी थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप है। ठीक है, इसके साथ आप इसके साथ आप सर्व करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आज की हमारी रेसिपीज़ थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर बेक पार्लर का टोमेटो केचप। ठीक है, चलें जी, ये हमारी आज की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, ज़बरदस्त सी। अच्छा, अच्छा जी, जरनक बना रही हैं, गार्लिक सोया चिली प्रॉन्स बन रहे हैं और जिंजर टी केक बन रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा। यहाँ पर पहले फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने चिली चिकन बनाया था, उसको आप ट्राई कीजिएगा। स्मोक चिकन, चिली स्मोक चिकन था। आखिर में आपको नज़र आ रहा है प्याज, टमाटर, ये हमने बिल्कुल एंड में दम में डाले थे, तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसके साथ कबाब्स आप देखें, जो हमने मॉन्सल बेक पार्लर का हमने ली थी मैकरोनी ली थी और इसके साथ मैकरोनी टिक्की बनाई थी, मैकरोनी आलू टिक्की बनाई थी।
जिसका मैंने कहा कि आप वैसे भी इसको बना सकते हैं, रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और राइस भी बड़े मज़ेदार से बने हैं। यकीनन आज की रेसिपीज़ आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।